अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलो वीडियो में करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सितारा गाह और उनका कुरानी जो है इलाज, यानी कि आपका एग्जाम्पल है सितारा जो है सितारा कमर है देना जिस्मानी अमराज, घरेलू झगड़े, उलझनों जो है ना जन्नात पैदा होते हैं। हाँ जी, जो जन्नात पैदा होते हैं घर में लड़ाई और घरेलू उलझनों की वजह से, शैतान जन्नात की वजह से ये होते हैं। ठीक है, इनका हल जो है सूरह वज़हा जो है 100 बार जो है आपने पढ़नी है, असर मगरब के दरमियान पढ़नी है। ठीक है, ये मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरह जो है मैं तमाम सितारों का हल जो है 7 सितारों का हल जो है बताने वाला हूं। आपने ये वीडियो जो है मुकम्मल देखनी, वॉच करनी है। और दूसरा जो टॉपिक है आज का, जो सितारों के लिए जो अहम तरीन जो अमल है, कुरानी अमल है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दो टॉपिक जो है हमारे वीडियो के अंदर जो है आपके लिए हम लेकर हाजिर होते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज की वीडियो का आगाज करते हैं जी। मुख्तलिफ सितारे, मुख्तलिफ असरात और हमारे जिंदगानी पर इनका जो है ना असर क्या होता है, और इनकी जो रज्जत है और नहुसत है जो है वो इंसानों क्या नफा और क्या नुकसान जो है वो दे सकती है, और इनको दूर करने का क्या तरीका है, ये सारा कुछ मैं इंशाल्लाह आपको बताने वाला हूँ। इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो भी इसी पर ही आने वाली है, तो इससे आप हर काम कर सकते हैं। नंबर 1 पर सितारा शम्स है। इज्जत और जो है जो बंदा इज्जत ना करता हो, तज़लील करता हो, अपना मुराद बुलंद मर्तबा करना चाहता हो इस सितारे का बंदा, तो वो अपना जो है सूरह शम्स को जो है सुबह के वक्त 3 बार जो है पढ़े अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ। ठीक है, तो सिला सारी मुकम्मल देनी नहीं दे सकते वीडियो के ऊपर, मैं आपको ऐसा स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। नंबर 2 पर सितारा कमर जो है जिस्मानी अमराज और घरेलू झगड़ों को ख़त्म करने के लिए जो है, उलझनों को ख़त्म करने के लिए जो है, जो जिन्नात गंदे पैदा हो जाते हैं और घर में परेशानियां हो जाती हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए सूरह वज़हा जो है आपने जो है 11 मरतबा जो है असर और मगरब के दरमियान की नमाज के जो है पढ़नी है, नमाज पढ़ के। ठीक है, तो नमाज जरूर पढ़ें, नमाज बहुत नेक अमल है, बहुत ही इंशाल्लाह आपको उससे फायदा होने वाला है। नंबर 3 पर जो है सितारा मरीख है और जान का खतरा, लड़ाई झगड़ा, हादसात पेश आते हैं, तो सितारा मरीख के बंदों को ये चाहिए कि वो जो है सूरह अल इशफाक जो है वो जो है पढ़े, और 7 बार जो है ज़ोहर के बाद जो है वो पढ़े। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से इनका मसला हल हो जाएगा। नंबर 4 पर सितारा अतार्द है। तलीम के जो है इक़दाम है और दिलचस्पी है इसमें जो है, अगर आपका दिल नहीं लगता तो आप पढ़ना नहीं चाहते इसके मामलात, अगर रूहानी मामलात के अंदर कोई मसला है तो वो भी जो है इस तरह करें। सूरह तारक जो है तो वो आप जो है ना अशरफ साथ में पढ़े 5 मरतबा, यानी कि यहाँ फजर के टाइम पढ़े। सूरह तारक जो है आपने जो है 5 मरतबा पढ़नी है, वो मैंने पहले आपको जो है बता दिया है, अशरफ साथ में पढ़नी है। नंबर जनाब 5 पर है सितारा मुश्तरी। ठीक है, पैसों के मामलात हैं, पैसों की मामलात की खराबी रहती है, और या फिर जो है और जो है सेहत के मामले में मामला खराब है, अगर कारोबार में मामला खराब है, माली नुकसान हो रहा है, तो इस सितारे का जो बंदा है उसको चाहिए कि वो मुसलसल जो है नमाज पढ़े, और उसके बाद जो है सूरह जो है ना सूरह गाल जो है वो 7 बार किसी भी टाइम जो है वो पढ़ सकता है, फजर टाइम, दोपहर टाइम, शाम टाइम। तो खैर नंबर 6 पर जो है सूरह बरूज जो है वो आपने जो है पढ़नी है। नंबर 6 पर जो है सूरह बरूज आपने पढ़नी है हर रोज जो है सितारा जो है सुबला। ठीक है ना, बुरुज जो है, उसके बाद जो है ना आपने किसी बच्चे की शादी में मसला है, रुकावट है, तो आपने 1 बार जो है फजर शाम सूरह जुम्मा पढ़ें और रोजाना तलावत सूरह जुम्मा की करें। इंशाल्लाह इस जो सितारे का बंदा है या बंदी है, औरत है मर्द, दोनों ही कर सकते हैं। नंबर 6 वाला सितारा जो है। नंबर 7 वाला जो सितारा है वो सितारा ज़ाइल है, और इसमें जो है आपने जो है क्या करना है, रुकावट है कि मामलात के अंदर, और जो है आपको किसी काम में मुश्किलात पेश हो रही है,
ہر کام آپ کا سیدھا کرتے ہیں الٹا ہو رہا ہے، اور یہ ہر ستارے کے اندر ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے اسی ستارے کے اندر ہو، مگر یہ خاص ستارے کے اندر ہے، ستارہ ذیل کے اندر ہے، تو آپ نے سورہ عکس جو ہے آپ نے جو ہے سورہ ٹھیک ہے نا پڑھنی ہے، اور 3 مرتبہ آپ نے سورہ پاک پڑھنی ہے، اور باقی سورہ پاک جو ہے میں آپ کو انشاءاللہ اسکرین شاٹ جو ہے نا ویڈیو کے اینڈ میں دے دوں گا۔ یہ دیکھیں ستارے کا جو اثر ہے وہ زندگی کے اوپر اتنا ہوتا ہے نا، آپ مثال چاہتے ہیں آپ کا ستارہ، آپ اپنے ستارے کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کا ستارہ جو ہے الٹ چال چل رہا ہے، آپ کا ستارہ جو ہے سیدھا نہیں جا رہا، تو آپ کا کوئی معاملہ جو ہے درست نہیں ہونے والے، آپ کوئی بھی کام کریں گے وہ آپ کا الٹا ہو جائے گا۔ اسی طرح سیدھا کرنے کے لیے آپ نے ستارہ یا سمیع اس میں پاک پڑھیں، یہ ہر ستارے کے لیے ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، یا سمیع 180 بار پڑھنا ہے، اور روحانیات بڑھانے کے لیے یا مہمن 145 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سلامتی کے لیے آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں، کہیں کام جا رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، آپ کہیں حتیٰ تک کہ باہر کا سفر کوئی کر رہے ہیں، تو آپ نے سلامتی کے لیے جو ہے 131 مرتبہ یا حافظ یا اسلام جو ہے اپنی شہادت کی انگلیوں سے شروع ہو جائیں دم کرنا، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے پورے جسم پر پھیرنا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ پاک کی حفاظت میں آپ جائیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل میں جائیں گے، کرم سے جائیں گے، اور واپسی سے سلامت آئیں گے۔ حصول عزت کے لیے جو ہے آپ نے یا مکیزو پڑھنا ہے، اور اپنے جو ہے جسم پر دم کرنا ہے، سر پر دم کرنا ہے، اور جو سامنے آئے اس پر دم کرنا ہے 117 مرتبہ سوری۔ کسی کو اپنے پاس بلانے کے لیے یا معیدو، ٹھیک ہے نا، یا مقیدو پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو سورہ اشفاق کے ساتھ جو ہے نا ملا کر آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ نے سورۃ طبیعت جو ہے نا آپ نے پڑھنا ہے ساتھ ملا کر، اور سورۃ نصر آپ نے پڑھنی ہے ان ساروں کے بعد، اور سب سے آخر میں جو ہے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے 11 مرتبہ، اور جو ہے اپنے پاک پروردگار کے سامنے جو ہے دعا مانگنی ہے، اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کے سارے معاملات بھی حل ہوں گے، اور آپ کے بگڑے ہوئے کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ بہت مجرب عمل ہے، بہت زبردست عمل ہے، اسی بات سے اپنے حوص سے کمال کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، چینل کو سبسکرائب شیئر لائک کر دیں، اللہ حافظ۔